हेलो। सो वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम आज बात करेंगे 3 योगा पोज की। आपको पता होगा कि हमारा 84 योगा पोज चैलेंज चल रहा है। उसमें से हमने 6 योगा पोज कर लिए और आज 3 और की बात करेंगे। तो वो 3 योगा पोज कौन सी है, उसका बेनिफिट और उसका करने का तरीका तो हम आज बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेतुबंद आसन की। सेतुबंद आसन मतलब कि इसका तरीका देखते हैं। सबसे पहले इसके तरीके हैं 7 स्टेप में इस आसन को करना पड़ेगा हमको। तो पहले देखिए, पहला स्टेप देखिए, योगा मैट पे आपको पीठ के बल लेट जाना है। सबसे पहला स्टेप है पीठ के बल लेट जाना है। सांस की जो गति है सामान्य रखनी है। हम जो रोज हम सांस लेते हैं, अभी आप ले रहे हैं, उस प्रकार रखनी है। दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप ये कहता है कि इसके बाद हाथों को बगल में रखें। हाथों को हमें बगल में रखना है, ठीक है। अब हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तो तीसरा स्टेप ये कहता है कि अब धीरे धीरे अपने पैरों को घुटने से मोड़ के हिप्स के पास लेके जाएं, ठीक है। फोर स्टेप क्या कहता है कि हिप्स को जितना हो सके, मतलब कि हिप्स जितना हो सके उतना ऊपर। जरूरी नहीं है कि जितने बोला है जितना ऊपर ले जाना है, हमें शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। जितना हो सके उतना लेके जाना है, ठीक है। ये हो गई। पांचवा स्टेप स्टेप क्या कहता है? कुछ देर के लिए सांस को रोक कर रखें। सिक्स स्टेप की बात कर लेते हैं। इसके बाद सांस को छोड़ते हुए, क्या, सांस को छोड़ते हुए वापस जमीन पर आए और पैरों को सीधा रखें। और इस कितनी देर होल्ड करना है, मतलब कि 10 से 15 सेकंड तक आराम करने के बाद फिर से शुरू करें। मतलब कि 5 से 10 सेकंड या 10 से 15 सेकंड तक आपको रुकना है, फिर आपको फिर से करना है इसको, ठीक है। ये हो गया इसका तरीका करने का। अब इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। लाभ की बात करें, छाती और हृदय और कूल्हे को लचीलापन करता है, पहला। दूसरे में बात करते हैं, छाती, गर्दन, कंधे और रीढ़ की हड्डी फैलाता है, ठीक है। इसमें 4 फैलाव है। तीसरा देखिए, मन को शांत करता है और तनाव मुक्त करता है, ठीक है। फोर देखिए, पेट, फेफड़े और थायराइड जैसी बीमारियों को दूर करता है। आगे देखिए, पाचन क्रिया में भी इसमें राहत मिलती है। मतलब कि पाचन क्रिया हमारी मजबूत रहती है इससे, इस आसन को करने से। तो हमने बात कर ली सेतुबंद आसन की। अब हम बात करते हैं अगले आसन की। अगला आसन कौन सा है और सेतुबंद आसन किस प्रकार होता है? सेतुबंद आसन हमने कर लिया है और देखिए आप, ये हमारा सेतुबंद आसन, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं। अगला है हमारा नौकासन। तो नौकासन के करने के जो है 4 स्टेप है। नौकासन करने के 4 स्टेप है। तो नौकासन का देखिए नीचे, इस आसन को करने के लिए, इस आसन का जो अभ्यास करने के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है। मैट पे पीठ के बल लेट जाना है। दूसरा स्टेप देखिए, हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए गहरी सांस लेनी है। मतलब कि हाथों को बगल में रखते हुए लंबी गहरी सांस लेनी है। फिर देखिए 3 स्टेप में, सांस छोड़ते हुए छाती और पैरों को जमीन से ऊपर लाना है। मतलब सांस छोड़ते हुए छाती और पैर को ऊपर की ओर लेके आना है। बाहों को, अगला स्टेप देखिए, बाहों को पैरों की ओर खींचे। अब देखिए, जिस प्रकार हमने बताया है उसी प्रकार हमने किया है। हमारे देखिए छाती ऊपर है और पैर ऊपर है और हाथ खींच रहे, देखो तनाव देखिए, इस प्रकार हुआ है, ठीक है। हमने तो कर लिया है। अब देखिए इसके लाभ क्या हो। अब हम इसके लाभ की बात कर लेते हैं। इस अभ्यास को करने से आपको पेट और पेट की मांसपेशियां मजबूत होगी। फर्स्ट, नौकासन नियमित अभ्यास से करते हुए पैर और बाएं की मांसपेशियां में भी सुधार होगा। 3 में देखिए, शरीर के निचले हिस्से को मजबूत बनाता है। शरीर का इतना है, नीचे के हिस्से, कमर से नीचे के हिस्से को मजबूत बनाता है। पाचन तंत्र में सुधार करता है। मतलब कि अगर हम झुकेंगे इस प्रकार तो बीच में पेट है जो पाचन तंत्र में भी सुधार आना है। तो अब देखिए, हमने बात कर ली है नौकासन की। हम तो अगले की बात करते हैं। अगला आसन देखिए, लास्ट आसन।
हलासन, पोलो पोज। तो देखिए आप इसको किस प्रकार होता है, इसका तरीका। सबसे पहले हमें मेट पर पीठ के बल लेट जाना है, मतलब कि आज पीठ पे लेटना है, पीठ के बल लेटना है। तीनों आसन ऐसे ही थे, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप, अपनी हथेलियों को शरीर से सटा लें, ठीक है। अगला तीसरा स्टेप देखिए इसको, पैरों को कमर से, पैरों से मतलब पैरों को कमर से 90 डिग्री के कोण बनाते हुए नीचे की ओर लेके जाना है। 5 स्टेप देखिए। चौथा स्टेप देखिए, पैरों को ऊपर उठाते हुए, पैरों को ऊपर उठाते हुए दोहरा हाथों से कमर को सहारा देना है, मतलब कि अपने हाथ है, हाथों से सहारा देना है कमर, क्योंकि कभी भी फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो सारा हाथों का ले सकते हैं। 5 स्टेप देखिए, इस दौरान सांस को अंदर खींचना है और फिर आपको सांस को छोड़ना है वापस उसी स्थिति में आते हुए। तो हमने बात की नौकासन का तरीका। अब हम करते हैं नौकासन अभ्यास जब करेंगे तो इसका लाभ क्या होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके लाभ की। गर्दन, कंधा और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। फर्स्ट में यंत्रिका तंत्र को शांत करने के साथ साथ तनाव और थकान में बहुत ही आराम मिलता है, ठीक है। अगले बात करते हैं पैरों की मांसपेशियां और टोन करने के लिए, साथ पैरों के निचलेपन को सुधार करता है। तो इसके हो गया लाभ। तो हमने 3 योगा पोज की बात कर ली और हमारा 84 योगा पोज का चैलेंज चल रहा है, उसमें से हम आज की क्लास में 9 योगा पोज हो चुके हैं। हम आपके लिए मोटिवेशन लाएंगे। मोटिवेशन लाइन, सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की राह पर ले जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे दादीज फिटनेस को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। हरिओम।